बहन जी भाई भतीजा बात नहीं देखती हैं। बहन जी जब निर्णय लेती हैं ना, तो फिर वो ये नहीं देखती हैं भतीजा या कोई है। तो ये तो बहन जी की प्रशंसा हुई ना, कि विरोधी पार्टियों को भी बहन जी से सीखना चाहिए कि जब निर्णय लेना होता है, तो टफ डिसीजन में कोई भी हो, चाहे घर का हो या बाहर को, बहन जी सख्त निर्णय की लेने का उनका, ये तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि बहन जी सख्त निर्णय लेती हैं। बहन जी ने बताया भाई आकाश आनंद जी, आप अपनी जो शैली है इसमें आप थोड़ा सा और सुधार कर रही है। इसके लिए अभी आप एक वर्ड बोला है इमैच्योर, अपरिपक्व बोला है सब दोनों ने, तो मतलब अभी उन्हें ट्रेनिंग लेने की और जरूरत है। तो ये बहन जी ने कहा इसमें गलत कहा है, तो डर कहाँ गई इसमें? तो अगर डरी हुई होती तो फिर बहन जी तो फिर ये बताते कि बीजेपी ने 6,000 करोड़ ले लिए, कांग्रेस ने 6,000 करोड़ ले लिए, 25 पार्टियों ने ले लिए। बहन जी तो एक तरह से 25 पार्टियों को, भारत की 25 पार्टियों को चैलेंज कर रही हैं, पूरे इंडिया गठबंधन को चैलेंज कर रही हैं, बीजेपी को चैलेंज कर रही है। और बहन जी अकेली हैं जो अपने दम पर संविधान जो बचाने की लड़ाई लड़ रही है बहन जी, और लड़ ही नहीं रही हैं। इस बार परिणाम चौंकाने वाले होंगे, यूपी के परिणाम, और बहन जी ने रोक दिया है। बहन जी ने यूपी में बीजेपी का रथ रोक दिया है। तो क्या रिलॉन्च किए जाएंगे आकाश आनंद 27 में? बहुत जल्दी आप अच्छी खबरें सुनेंगे। उतना 2027 तो बहुत दूर है। ये तो उन्होंने अभी यही कहा ना कि थोड़ा सा और ट्रेनिंग लीजिए, थोड़ा सा और अभी मैच्योर होइए, तो इसमें क्या देगा। ये रणनीतिक निर्णय है मान्यवर, ये बहन जी पे ही ये निर्णय छोड़ देना चाहिए। हम लोगों को इस निर्णय पे हमें बात ना करना। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि आकाश में उड़ रहे थे, लेकिन उनकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया गया है। वो वृक्ष बनने वाले थे, बहुत बड़े वृक्ष बनते आकाश आनंद, लेकिन उनको जमीन पर लाकर डाल दिया गया है इस निर्णय के द्वारा। नहीं, ये तो कांग्रेस वाले लोग, हाँ मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लग रहा आप भी बीएसपी के विरोधी हैं। ऐसे कैसे कह सकते हो आप? कहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी वाले बात करते हैं। मैं आपके निर्णय इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मान्यवर आकाश आनंद अंदर मीटिंगें ले रही हैं। जो पद से हटाना अलग होता है, मुक्त होना अलग होता है, कैडर करना अलग होता है। मैं तो किसी पद पे नहीं हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पद पे नहीं हूँ। मैं 40 साल से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो क्या पद पे रह के ही काम किया जाता है? तो ये कांग्रेस और बीजेपी वालों को पता नहीं है ना कि बहुजन समाज पार्टी कैसे काम करती है। बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है, और आंदोलन में कार्यकर्ता, मान्यवर काशीराम साहब तो पद पे रहते नहीं थे। मान्यवर काशीराम साहब ने बड़े मुश्किल में तो इलेक्शन एक आध लड़ा। तो पद पे रहना एक अलग इशू होता है और काम करना अलग होता है। बहुजन समाज के आंदोलन के लिए मान्यवर आकाश आनंद जी अभी भी उतनी ही शिद्दत से काम कर रहे हैं, उतनी ही लगन से काम कर रहे हैं, और आगे करते रहेंगे। आगे आप देखिए भविष्य के घर में क्या है, और 2027 में जरूर इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। संविधान को बचाने के लिए अखिलेश यादव आगे आ गए हैं, राहुल गांधी आगे आ गए हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे। बाबा साहब को डोल रहे हैं। बाबा साहब को अखिलेश यादव तब जब बुलडोजर लेके अखिलेश यादव बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के लिए वहां पे बाबा साहब के नाम पे जो पार्क में गए थे, तो क्या वो तब बाबा साहब की इज्जत कर रहे थे? अखिलेश यादव ने आरक्षण को ध्वस्त कर दिया और आरक्षण बिल फाड़ दिया, तो अखिलेश यादव कौन सा बाबा साहब का आंदोलन चला रहे थे? अखिलेश यादव ने जो बहन कुमारी मायावती जी ने 19 जिलों के नाम रखे महापुरुषों के नाम पे, तो उन्होंने बदल दिए, तो कौन सा आंदोलन चला रहे थे? अखिलेश यादव की तो छोड़ ही दो, वो आंदोलन तो छोड़ ही दो। वो सिर्फ जितना नुकसान बीजेपी से ज्यादा नुकसान सपा पार्टी ने और अखिलेश यादव ने यूपी में SC ST OBC और मुस्लिमों का किया है। और वो कौन सा संविधान कैसे बचा रहे हैं? संविधान? ये कि संविधान बचाने का ये तरीका है। तो स्वाति मालीवाल के साथ वहाँ पर दिल्ली में घटना होती है, और अखिलेश यादव उनके साथ जो केजरीवाल के साथ स्टेटमेंट दे रहे हैं मुझे संविधान बचाने बात है। ये नारियों का भी अपमान करते हैं, ये महिलाओं का अपमान करते हैं। तो वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जैसे उनके पिताजी का। तो कोई बात नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो कहीं केजरीवाल और उनके आप पार्टी वालों से गलती हुई। वो ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी नहीं, ये मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट क्या था स्वाति मालीवाल केस में, कि ये तो मुद्दा ही नहीं है, और बड़े बड़े मुद्दे हैं। मतलब महिलाओं का सम्मान करना अखिलेश यादव के लिए कोई मुद्दा नहीं है।
बीजेपी वालों के लिए मुसलमानों का सम्मान करना कोई मुद्दा नहीं है, अखिलेश यादव के लिए महिलाओं का सम्मान करना कोई मुद्दा नहीं है, अखिलेश यादव के लिए SC ST का आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, अखिलेश यादव के लिए प्रतिनिधित्व देना, अपने घर के अलावा यादवों तक को तो टिकट दिया नहीं है अखिलेश यादव ने। किसी एक भी यादव को, अपने परिवार के अलावा किसी एक भी यादव को टिकट दिया हो तो बताएं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। यादवों को, यादव कैंडिडेट उतारे हैं बहुजन समाज पार्टी ने, और जबकि अखिलेश यादव ने एक भी यादव कैंडिडेट अपने घर के अलावा नहीं उतारा है मान्यवर। तो कौन सा बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं? और राहुल गांधी तो छोड़ ही दो, अगर राहुल गांधी सच्चे होते, जो संविधान बचाने की बात करें, इन्होंने संविधान, इनके पुरखों ने, राहुल गांधी से लेकर के कांग्रेस ने संविधान को ध्वस्त करने के, जब कांग्रेस ने स्वर्ण मंदिर पे, टेंपल पे अटैक करवाया था, आर्मी लगा दी थी, तो कौन सा संविधान बचाया था? इन कांग्रेस ने जब 1950 जब इमरजेंसी लगाई थी, तो कौन सा संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई थी? इन्होंने इतने सारे अमेंडमेंट कर डाले, तो कौन सी धज्जियां नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नरसिम्हा राव नाम का कांग्रेसी प्रधानमंत्री जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी, वो आराम से पूजा कर रहा था, कौन सा संविधान बचा रहा था? कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मनुवादी पार्टियां हैं, ये नागनाथ और सांपनाथ हैं कांग्रेसी लोग, और ये बहुजन समाज के लोग छुपे हुए जो है ना, जो छुपे हुए बुद्धिजीवी, ये हरे घास के हरे सांप हैं। इन सांपों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छुप करके वार कर रहे हैं बहुजन आंदोलन पे। इसलिए ये एक संदेश भी है। जैसे एक प्रोफेसर ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को वोट डालना अपनी पैर में कुल्हाड़ी मारना है, तो ऐसे प्रोफेसरों का सामाजिक बहिष्कार करना, बहुजन समाज के लोगों को ऐसे प्रोफेसरों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। बहन जी पूरे ताकत से लड़ रही हैं, बहुत शिद्दत से लड़ रही हैं। मैं आपको बताता हूं कि बहन जी ने एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में 20 सीटों पे, 1-2 सीटों पे नहीं मान्यवर, 20 सीटों में, 80 सीटें हैं टोटल यूपी में, और 20 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। तो है कोई पार्टी जिसने 5 प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारे? बीजेपी ने तो कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, सपा ने 2-4 भी नहीं उतारे प्रत्याशी मुस्लिम। तो बहुजन विचारधारा, जिसको संपूर्ण विचारधारा, आप तो जिसको पूरे संपूर्ण समग्र भारत को लेकर बहन जी चल रही हैं, तो सबको हिस्सेदारी देते हुए बहन जी चल रही हैं। इस बार क्या है? इस बार के परिणाम बड़ी चौंकाने वाले होंगे। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में तो इतनी बुरी तरह से इंडिया और एनडीए गठबंधन ध्वस्त हो चुका है यूपी में। इनको पता चलेगा ना, बाद में परिणाम आएंगे तो आने दो ना परिणाम। हाँ, बीच का चौथा चरण में थोड़ा जो है ज़रूरी, वहाँ पे बसपा का, ये सत्य भी मैं बोलना चाहिए ना, वहाँ थोड़ा बसपा का परफॉर्मेंस जो पिछले चरण में जो 17 तारीख का जो हुआ है, उसमें ज़रूर कमज़ोर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अभी तो 5, 6 और 7 चरण बाकी हैं, और आप देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत ताकत से बहन जी लड़ाई लड़ रही हैं और बहुत गंभीर मुद्दे उठा रही हैं। बहन जी मुद्दे उठा रही हैं, उन मुद्दों का ना मोदी से जवाब बनता है, ना अखिलेश से बनता है। उन्होंने अखिलेश को ध्वस्त किया, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस को ध्वस्त किया, उन्होंने बीजेपी को ध्वस्त किया। उन्होंने बीजेपी सब सवाल उठाए कि तुमने नौकरियां नहीं दी, तुमने रोजगार छीन लिए, तुमने मान सम्मान छीन लिया, नारियों का अपमान किया। ऐसा बहन जी ने बीजेपी को लताड़ते हुए कहा। ऐसा बहन जी ने ये कहा राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ने किया क्या है, क्या किया है पिछले मतलब 50 सालों में बहुजनों का क्या किया? इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नरसिम्हा राव ने तो आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत तो कांग्रेस ने की, इनके पुरखों ने की। इनके पुरखों ने आरक्षण तो दिया नहीं, इनके पुरखों ने ही राम मंदिर की जो आधारशिला तो ये इनके जो कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं ने रखी थी। तो समस्या पैदा करने वाली कांग्रेस और बीजेपी मनुवादी पार्टियां हैं। उन्होंने साथ साथ में सपा को आड़े लिया। सपा मुस्लिमों के वोट तो ले जाती है, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं देती। पूरी मुस्लिम लीडरशिप यूपी से खत्म कर दी सपा ने और बीजेपी ने मिलकर के। सपा और बीजेपी मिलकर के मुसलमानों को तो बीजेपी एक नेता ही नहीं देती, एक भी टिकट ही नहीं देती। और सपा है, सपा ने भी वही काम कर दिया, कांग्रेस भी नहीं देती। जब कांग्रेस, सपा और बीजेपी तीनों ही भारत के 18 से 20 करोड़ मुसलमानों को टिकट ही नहीं दें, तो फिर क्या, कौन सा भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं?